हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल के विंग्स किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए अपने मॉडल पे इस तरह से मास्किंग बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मास्किंग को भी अपने मॉडल पे ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपली बैकग्राउंड में अपनी रेफरेंस इमेज को ओपन करके रखना होगा। तो मैंने बैकग्राउंड में अपनी रेफरेंस इमेज को ओपन करके रखा है, जैसे कि आप सी थ्रू पे आके देख सकते हैं। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अपने व्यूज़ को लोड करके रखा है। तो अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मास्किंग को क्लियर करूँगा और सी थ्रू पे देखते हुए मैं यहाँ पे फिर से मास्किंग कर सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस कर रखी है, हमारा मास्किंग पेन एक्टिव है और अब मैं यहाँ पे आके इस तरह से मास्क बना रहा हूँ। तो मैं टॉप व्यू से सिर्फ इतना ही मास्क बनाऊँगा। अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ और अब मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे भी मास्किंग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से मास्किंग बना ली है और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट टैब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेफ़्ट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इस व्यू पे देखते हुए मास्किंग बनाऊँगा। तो मैंने इस व्यू से भी मास्किंग बना ली है और जो मास्किंग मैंने बॉटम व्यू से देखते हुए बनाई थी उस मास्किंग को मैं यहाँ पे फिक्स भी कर सकता हूँ अभी। तो इस तरह से मैंने मास्किंग को फिक्स कर लिया। मैं सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और अब मैं रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए भी अपनी मास्किंग को थोड़ा सही कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ मैं अल्ट दबाया हूँ और यहाँ पे मास्किंग को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने मास्किंग को फिक्स कर लिया है। इसी तरह से मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं अपनी मास्किंग को थोड़ा सही कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इन वाली लाइंस को देखते हुए भी अपनी मास्किंग बना सकते हैं, लेकिन हमने इस मॉडल पे कई सारे चेंजेस भी किए हैं तो ये लाइंस अपनी जगह से डिस्टॉर्ट हो गई हैं, इसीलिए मुझे रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए मास्किंग करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे फिर से इस तरह से मास्किंग को थोड़ा और सही कर दे रहा हूँ। तो हमारी मास्किंग इस तरह की होगी। और अब मैं इस पूरे मॉडल पे इस तरह से मास्किंग करके इसको फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने मास्किंग कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी मास्किंग में बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। तो उस सेपरेशन को बनाने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा, मैं अल्ट की प्रेस करूँगा और मैं स्पेस बार से इस तरह से इसको अपने मास्क के ऊपर लाऊंगा और इस तरह से मैं सारी की इसको छोड़ दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मास्किंग के बीच में एक सेपरेशन है। तो मैं यहाँ टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और यहाँ सब टूल पे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है। तो इसकी वैल्यू को मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ और अब मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। तो मैं इसके पास में आ रहा हूँ, अब मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी है। अब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जब मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो ये एक हमारा नया सब टूल बन गया। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब मैं इसकी मास्किंग को क्लियर कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट F प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पॉलीग्रुप्स हैं। मैं इस ग्रीन वाले पॉलीग्रुप को आइसोलेट कर रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल की दबाई है, शिफ्ट की दबाई है और लेफ्ट माउस बटन से मैंने क्लिक कर दिया है। तो बाकी के जितने भी पॉलीग्रुप्स थे वो हाइड हो गए। तो अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट की को दबा के यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो आप इन पॉलीग्रुप्स को भी देख सकते हैं जो हाइड है। तो मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ और मैं वापस से इन वाले पॉलीग्रुप्स पे आ गया हूँ। अब मैं फिर से टूल पैलेट पे जा रहा हूँ और यहाँ मैं नीचे ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ। यहाँ पे हमको मॉडिफाई टोपोलॉजी लिखा हुआ दिख रहा है,
और मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पर डिलीट हिडन लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैंने डिलीट हिडन पे क्लिक कर दिया। तो जब मैंने डिलीट हिडन पे क्लिक किया तो जो भी पॉलीग्रुप्स अभी हमने हाइड की थी वो पॉलीग्रुप्स डिलीट हो गई हैं। तो मैं यहाँ सोलो पे क्लिक करके अपने मॉडल को वापस ला रहा हूँ और पॉलीग्रुप्स को ऑफ कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का लग रहा है। मैं पॉलीग्रुप्स को फिर से ऑन कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे जी रिमेसर पे जा रहा हूँ। मैंने जी रिमेसर पे क्लिक किया और इसका टारगेट पॉलीगॉन में थोड़ा कम कर रहा हूँ और मैं जी रिमेसर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे इस तरह से जी रिमेस हो गया है। मैं जी रिमेसर पे आके हाफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं फिर से जी रिमेस कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया। मैं एक बार फिर से इसको जी रिमेस कर दे रहा हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह का हो गया। अब मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको बाहर की ओर थोड़ा मूव कर रहा हूँ। और मैं इन बॉर्डर एजेस को थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे मॉडल के विंग्स बन गए। मैं स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं बी प्रेस करूँगा, एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड ब्रश दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। और अब मैं ज्योमेट्री पे जाके अपने मॉडल को एक बार डिवाइड कर दूँगा। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा मॉडल श्रिंक हो गया। मैं एक बार बैक जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल ऐसा था और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इस तरह से श्रिंक हो गया। तो मैं फिर से एक बार बैक कर रहा हूँ और मैं ज्योमेट्री टैब में यहाँ पे क्रीज पे आ रहा हूँ। तो मैंने क्रीज पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे क्रीज टॉलरेंस को 180 पे ले जा रहा हूँ और मैं क्रीज पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं अगर पॉलीफ्रेम्स को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉर्डर एजेस डार्क हो गई हैं। तो मैं पॉलीफ्रेम्स को ऑफ कर रहा हूँ और अब मैं अपने मॉडल को डिवाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल श्रिंक नहीं हुआ है। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की बॉर्डर एजेस यहाँ पे थी और जब मैंने इसको डिवाइड किया तब भी ये यहीं पर है। तो मैं स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं स्टैंडर्ड ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। और मैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का बन गया है और मैं इसको भी यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हमने इस तरह से अपने मॉडल के विंग्स बना लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।